हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 8वीं पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ इनको हम अच्छे तरीके से इनके अर्थ सहित समझेंगे। ठीक है जी। पहले हम इसकी कबीर की साखियों के कुछ मुख्य बिंदु, भाव, संदेश के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी। कबीर जी कहते हैं कि इन साखियों में जो कक्षा 8 की पाठ 9 में जो साखियाँ दी गई हैं, इनका मुख्य भाव ये है कि इसमें ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया हुआ है। इसमें 5 साखियाँ दी हुई हैं जिसमें ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया कि किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, और फिर मन के बारे में बताया कि शांत मन और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, हमें घमंड का त्याग करना चाहिए और बाहरी आडंबरों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ज्ञान की महत्ता, कबीर कहते हैं कि व्यक्ति की जाति पूछने के बजाय हमें उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने कहा है, अपने साखियों के माध्यम से बताया है कि किसी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें किसी भी छोटी या साधारण चीज़ को कम नहीं आंकना चाहिए। कबीर घास का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह छोटा सी तिनका भी जब आँख में चला जाता है तो बहुत पीड़ा देता है। ठीक है। फिर आगे अपनी साखियों के माध्यम से ही कबीर जी बताते हैं कि शांत मन और प्रेम। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शांत और शीतल है तो संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। घमंड त्यागना चाहिए, हमें आपा यानी अहंकार का त्याग करना चाहिए, जिससे हम सभी के साथ प्रेम पूर्वक और दयालुता से व्यवहार कर सके। कबीर जी अपने साखियों के माध्यम से बताते हैं कि बाहरी आडंबरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कबीर पखंड, दिखावा और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की बात करते हैं और मन को सच्चे ज्ञान व भक्ति में लगाने की सीख देते हैं। तो चलिए आगे हम विस्तार पूर्वक कबीर की साखियों का एक एक करके अध्ययन करते हैं व्याख्या सहित। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान और गुणों के बारे में पूछना चाहिए। जिस प्रकार तलवार की कीमत उसके धार में होती है, न कि उसकी म्यान में, उसी प्रकार मनुष्य का महत्व उसके गुणों में होता है, न कि उसकी जाति में। ठीक है जी। अगली साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि जब कोई गाली दे तो वह एक होती है, लेकिन अगर आप भी पलट कर गाली दें तो वह कई और अनेक हो जाती हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पलट कर गाली नहीं देते तो वह गाली एक रह जाती। ठीक है जी। यानी उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। जैसे किसी ने आपको अपशब्द बोले, आप दोबारा बोलोगे अपशब्द, वो कितने अनेक हो जाते हैं। गाली किसी ने आपको सामने से गाली दी, आपने फिर उसको गाली दे दी पलट के, वो फिर देगा, फिर आप उसको देगी गाली, तो एक से कितनी अनेक हो जाती हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि अपशब्दों का जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। आगे है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। हम इसका एक एक करके शब्द करके इसका हम अर्थ समझते हैं। माला तो कर में फिरे, इसका अर्थ है कि हाथ में माला तो फिर रही है, यानी
धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं। जीभी फिरे मुख माही, कबीर जी कहते हैं कि यानी जीव से नाम जपा जा रहा है, लेकिन यह भी बाहरी क्रिया है। मनुवा तो चहुँ दिसे फिरी, असली समस्या यह है कि मन नियंत्रण में नहीं है और सभी दिशाओं में भाग रहा है। कि ये होता है ना, कई बार हम खुद भी देखते हैं कि जब हम कुछ पूजा पाठ करते हैं लेकिन मन में वो ख्याल अपने आप ही कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो अपना मन और दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए और मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। आगे है, यह तो सुमरन नाही, इस प्रकार की भक्ति को कबीर दास जी सच्चा सुमरन नहीं मानते हैं। ठीक है जी, इसका संदेश क्या मिलता है हमें? यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शरीर की क्रियाओं से ज़्यादा मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति एकाग्रता महत्वपूर्ण है। जब मन स्थिर और केंद्रित होता है तभी वास्तविक सुमरन होता है। सुमरन क्या है? भगवान का सिमरन करना, भगवान को याद करना, नाम जप करना। ठीक है जी, आगे है माला साखी। अगली साखी है जी, कबीर दा घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि कभी भी छोटी घास को पाँव के नीचे समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आँख में चला जाता है तो वह बहुत दुख देता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी कमज़ोर या छोटा समझकर उसे नहीं सताना चाहिए। ठीक है जी, उससे अगली साखी है, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपे को डारी दे, दया करे सब कोई। ठीक है जी, इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल शांत है तो संसार में आपका कोई शत्रु नहीं होता। अपने अहंकार अहंकार क्या है? आपा को त्याग दो, क्योंकि जब आप अहंकार छोड़ देते हैं तो सब लोग आप पर दया करने लगते हैं और आपसे प्रेम करने लगते हैं। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कबीर जी ने ये समझाया है कि मन को शांत और शीतल रखना चाहिए। तो यहीं पर एक कबीर की साखियों का अर्थ और व्याख्या की है जो मैंने आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।